अहद तमाम हुआ। रिटायर्ड आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। फजर के वक्त अमरीकन अस्पताल में दारफानी से कूच कर गए। परवेज मुशर्रफ की तदफीन कराची में की जाएगी। खुसूसी तैयारा जस्तखाकी लेने कल दुबई जाएगा। Your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1964 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। परवेज मुशर्रफ 1965 और 1971 की जंगों में शरीक रहे। 7 अक्टूबर 1998 को पाक फौज के सरबराह बने। 2001 से 2008 तक सदर पाकिस्तान रहे। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। आला अदलिया के जजेस को मुअत्तल किया। 18 अगस्त 2008 को सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर खारजा का इजहार अफसोस। मरहूम की मगफिरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मगफिरत की। साबिक भारतीय वजीर और लोकसभा के रुकन शशि थरूर परवेज मुशर्रफ के मोतरफ बेहतरीन सोच की शख्सियत करार दिया और खित्ते में अमन के लिए परवेज मुशर्रफ की काविशों को भी सराहा। भारतीय मीडिया शशि थरूर के बयान पर आग बबूला हो गया। कांग्रेस और शशि थरूर पर शदीद तनकीद। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाल कर एहसान किया था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी लूट मार के लिए पाकिस्तान आते हैं। इनका असल मुल्क यूरोप है। अब ये लोग आइन के साथ खेल रहे हैं। कल सुन रही थी, कह रहा था जेल भरो तहरीक। 4 साल जब ये वजीर आजम बना बैठा था तो जेब भरो तहरीक चला रहा था। ये 5-5 दिन की जेलों के ऊपर रो रहे हैं। हम 5-5 महीने 2-2 साल सजाए मौत की चक्कियों में हंस के काट के आए हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, हमने सीना तान कर जबर का सामना किया। नवाज शरीफ समेत कोई रहनुमा नहीं रोया। टक्कर के लोग बच्चों की तरह रो रहे हैं। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज जब इनकी रोती शक्लें देखती हूँ तो नवाज शरीफ पर फख्र होता है। ये पहली बार बेफैज हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही क्योंकि बेसाखियों पर सियासत करते थे। मरियम नवाज ने कहा, 4 साल जेब भरो तहरीक चलाने वाला लोगों को जेल भरने का कहता है, खुद बंकर में छुपा बैठा है। जेल भरो तहरीक शुरू कर दी। बेटा तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूँ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहाँ पे तुमने हमें रखा था। और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे। हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को धमकी। कहा, तुम्हें उन्हीं सेल्स में रखेंगे जहां हमें रखा था। तुम पर सख्ती नहीं करेंगे, खाने पीने की हर चीज देंगे, बस एक चीज के अलावा। 10 लाख लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। रहनुमा PTI जमशेद इकबाल चीमा का दावा। फरूख हबीब कहते हैं, जेल भरो तहरीक में पहले रहनुमा गिरफ्तारी देंगे, बाद में अवाम जेलें भरेंगे। रहनुमा PTI ने IMF के साथ मुमकिना डील को आम आदमी के डेथ वारंट करार दे दिया। $1 अरब के लिए IMF ने पाकिस्तान के सारे खाते खुलवा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, IMF का वक्त हर किताब देख रहा है। हमें जिंदा कौमों की तरह जिंदा रहना है। कशकोल आगे करके नहीं, मुल्की वसाइल पैदा करके भिखारीपन से निजात पाएंगे। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराने की तैयारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल दोबारा होंगे। जनरल सेल्स टैक्स में 1% इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी दोबारा GST लगाने का मुतालबा।
आइंदा हफ्ते से 300 अरब रुपए के टैक्स लगने का भी इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर इस अज़्म के साथ मनाया गया कि कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत दिलाने की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां, श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर में भी भारत मुखालिफ पोस्टर्स लग गए। कश्मीरी अवाम सियासी और सफारती हिमायत जारी रखने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कश्मीर की जमीन मुसलमानों के खून से सुर्ख है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में कानून साज असेंबली के इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर की आज़ादी के लिए माशी ताकत बनना होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, कश्मीरियों जैसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। पाकिस्तान ने हर फोरम पर हमारा मुकदमा लड़ा। कहा, मोदी में श्रीनगर जाने की हिम्मत नहीं। भारत अपने गैर कानूनी इक़दामात से बाज रहे। यौम यकजहती कश्मीर पर तलबा भी किसी से पीछे नहीं। इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने नगमा रिलीज कर दिया। कराची में MQM का वर्कर्स कन्वेंशन। अनीस कायम खानी कहते हैं 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात जीत कर कराची वापस अपने हाथ में लेंगे। जमात इस्लामी को जो सीटें मिली, जिस अंदाज में जिस तरह से मिली, मैंडेट को तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है उसको भी तस्लीम करें। बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट मिला है, कराची का मेयर तो पीपल्स पार्टी का ही आएगा। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं दोबारा गिनती में जमात इस्लामी की 2 नशस्तें कम हो गईं। MQM 35 साल में कराची को तरक्की नहीं दे सकी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद। कराची में कई मरकजी मुल्जिम का खाका तैयार कर दिया। कराची में कयूमाबाद चौरंगी के करीब ओबाश नौजवानों की खातून से बदतमीजी, धमकियां दी और गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ दी। लड़कों ने कार सवार खातून का पीछा किया और आवाजें भी कसी। मजमे के सामने खातून को धमकियां देते रहे। महंगाई है कि पहले जब आते थे जो चीज हमें 100 रुपए में मिलती थी, अब वो 250-300 में मिल रही है। मार्केट में अवेलेबल भी चीजें कम हैं और रेट भी बहुत ज्यादा है, बल्कि इवन जो मार्केट के रेट है वही मिल रहे हैं, आपको कम नहीं मिल रहा है। बचत नहीं हो रही है, बहुत महंगाई उरूज पे जाएगी। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची की एतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। शहरी कहते हैं सब्जियों के दाम आम बाजार के बराबर हैं, सरकारी निर्खों पर अमल नहीं किया जा रहा। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने चीन के जासूस गुब्बारे को मार गिराया। गुब्बारे का मलबा बहरे ओकियानूस में गिरा। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमरीकी फौज को मुबारकबाद। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। कोयटा में PSL का नुमाइशी मैच। बुकटी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मे को दिलचस्प मुकाबले में 3 रन से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेट पर 184 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज के छक्के जड़ दिए। आखिरी ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। ज़ल्मे की टीम 7 विकेट पर 181 रन बना सकी। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। कोयटा के पुरजोश अवाम की मैच के लिए बड़ी तादाद में स्टेडियम आमद। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मार्च के आखिर में शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। सरबरा PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेडी का ट्वीट। कहा, सीरीज से अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुलतवी होने वाली सीरीज का अजाला हो सके।